अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 11 कहते हैं ड्रॉ अ मल्टीपल बार चार्ट, और इसमें कंट्रीज़, बर्थ रेट और डेथ रेट हमें गिवन है। ये तीनों कॉलम उसने हमें दिए हैं। और उसी तरह ही बेटा ये जितने भी चार्ट्स हैं, सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट और कंपोनेंट बार चार्ट, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये होता है कि हमने एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट लगाने हैं, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, फॉर एक्स एक्सिस पॉइंट्स फार्मूला, यानी एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट लगने हैं उसका हमें ये फार्मूला मैंने लिखा वेरिएबल प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ईयर्स। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे ईयर्स तो गिवन ही नहीं है, तो बेटा आप ईयर्स नहीं होंगे, कंट्रीज़ होंगे तो कंट्रीज़ लिख लेंगे ईयर की जगह पे, कॉन्टिनेंट्स होंगे कॉन्टिनेंट्स लिख लेंगे, सिटीज़ होंगे सिटीज़ लिख लेंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा है वेरिएबल प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई ईयर्स और वेरिएबल प्लस मल्टीप्लाई बाई कंट्रीज़। तो वेरिएबल, अब मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल पहला कॉलम जो हमारा कंट्रीज़ का है उसको छोड़ के पहला वेरिएबल जो बर्थ रेट है और दूसरा वेरिएबल जो डेथ रेट है, ये हमारे दो वेरिएबल है जिसमें हमने काम करना है। तो वेरिएबल में आ जाएगा 2, क्योंकि 2 कॉलम हैं कंट्रीज़ के अलावा। अगर ईयर्स होते तो ईयर्स के अलावा भी 2 कॉलम्स थे, तो 2 प्लस फार्मूले का 1 मल्टीप्लाई बाई कंट्रीज़। कितनी कंट्रीज़ हैं? 1 2 3 4 कंट्रीज़ हैं जी। तो 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 किया तो 12 इक्वली विड्थ के पॉइंट आपने एक्स एक्सिस पे लगाने हैं। तो ज़रा गौर करिएगा, मैंने एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पे आपने इक्वली विड्थ के 12 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इक्वली विड्थ के पॉइंट लगा लेने हैं। और वाई एक्सिस पे आपने क्या करना है, आपने इन दोनों कॉलम्स में देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, जो कि 40 है। अब आपने एक ऐसी वैल्यू का डिसीजन लेना है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट आपने लोएस्ट वैल्यू से करनी है, जो कि आप मुनासिब वैल्यू, मैंने अक्सर कहता हूँ कि मुनासिब वैल्यू रखनी है। मैं 5 के डिफरेंस से चल रहा हूँ। 5 प्लस 5 प्लस 5 15 प्लस 5 20 प्लस 5 करते करते हम 40 तक पहुंच जाएंगे। आप 4 से भी कर सकते हो, आप 3 से भी कर सकते हो, आप 6 से भी कर सकते हो। ठीक है, जितना आप ये थोड़ा स्मॉल यानी वैल्यू लेंगे तो ये थोड़ा अच्छा ग्राफ बनेगा। यानी ना तो इतनी कम वैल्यू ले लें कि ये बहुत बड़ा वाई एक्सिस हो जाए, ना बहुत बड़ी वैल्यू ले लें कि ये बिल्कुल ही ये वाई एक्सिस छोटा हो जाए। इसलिए मुनासिब वैल्यू यहाँ पे लेनी है। तो नेक्स्ट, जब ये हमने वैल्यूज़ लिख ली, दोबारा सुन लें कि इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू 40 है। 40 तक पहुँचना है तो हमने एक वैल्यू का डिसीजन लिया विच इज़ 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 5 15 प्लस 20 एंड अप टू 40 तक चले जाना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट कंट्री को जो कि जापान है उसके लिए हम करेंगे बर्थ रेट और डेथ रेट को रिप्रेजेंट बाय द हेल्प ऑफ बार। तो सबसे पहले पॉइंट पे आपने बेटा इस तरह स्केल रख लेना है और देखना है कि हमारा 30 पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। एक्स एक्सिस पे मैंने अभी कंट्रीज़ इसलिए नहीं लिखी कि हमें अभी कंफर्म नहीं है कि हमने कितने पॉइंट एक कंट्री को देने हैं, इसीलिए बेहतर है कि अभी मत नाम ना लिखें। कंट्रीज़ हेडिंग तो लिख लें लेकिन नाम ना लिखें। तो पहले पॉइंट पे हमने क्या करना है, जापान में बर्थ रेट है जी 30, तो 30 तक हमने एक पॉइंट ड्रॉ करना है। और ये देखिएगा 30 तक हमने ये एक्स एक्सिस पे रखा 30, ये वाई एक्सिस पे नज़र होनी चाहिए आपकी। चलते जाए और 30 पे जाके एक पॉइंट लगा दें। ये मैंने पॉइंट लगा दिया है। उसके बाद इसको चूँकि ये मेरी एक लाइन बन जाएगी इस तरह, तो मैंने इसको बार बनाना है। ये लाइन बन गई है, तो इसको बार बनाने के लिए, बार बेटा ये अक्सर आपने नाम सुना होगा जी, लेमन मैक्स बार। तो वो बार एक इस तरह उसकी विड्थ भी होती है और लेंथ भी होती है। इस तरह उसे, जैसे ये स्केल है तो ये एक बार की तरह है। ठीक है, तो इस तरह की शेप बननी चाहिए। तो इसका दूसरा, इसके पैरेलल खुद पॉइंट जो हम फार्मूले में भी प्लस किया, खुद पॉइंट लगाना है। जितनी हाइट का ये लगाया उतनी ही हाइट का हम दूसरा पॉइंट भी लगाएंगे
और ये दो पैरेलल लाइंस बन गई हैं, इनको ज्वाइंट करेंगे तो ये हमारा बर्थ रेट हो जाएगा जापान के अंदर। और इसको आपने क्या करना है, शेड भी करना है, किसी भी डिज़ाइनिंग से इसको आप शो कर सकते हो कि ये जो जिगजैग चल रहा है ये हमारा बर्थ रेट को शो कर रहा है जिगजैग। अब कंट्री तो वही है, इसमें दूसरा प्रोसीजर डेथ रेट का है, तो इसीलिए इस बार को हम इससे सेपरेट नहीं करेंगे क्योंकि मुल्क तो वही है ना, उसमें काम दो हो रहे हैं। तो इसीलिए इसी की सेकंड लाइन पे रहते हुए हम 20 का डिसीजन लेंगे। और ज़रा गौर करिएगा, जापान में 20, तो इसकी सेकंड लाइन में 20 के सामने इस लाइन पे ही ऐसे आपने डॉट लगाना है और उसके पैरेलल दूसरी लाइन खुद ड्रॉ करनी है। ये हमने दूसरी लाइन, ताकि ये दूसरी उसकी बार बने और कंट्री वही है, तो ये हमने इसकी बार बना दी है। इसको किसी और डिज़ाइनिंग से शो कर दें। ये हमारी जो लाइंस हैं, सिर्फ सिंपल लाइंस जो हैं ये शो कर रही हैं कि मुल्क वही है लेकिन उसमें दूसरा काम हमारा डेथ रेट का हो रहा है, शरह अमवात। ये हमने क्या करना है, अब इसके नीचे लिखना है जी कंट्री का नाम जो कि जापान है। ये जापान कंट्री जो है वो 3 पॉइंट लेके जा रही है। अब चूँकि कंट्री चेंज हो गई है जर्मनी, तो आप जर्मनी और जापान को स्प्लिट सेपरेट करने के लिए आप यहाँ से मूव करेंगे, जंप लगाएंगे कि नेक्स्ट 3 पॉइंट हम देंगे जर्मनी को। जर्मनी नेक्स्ट 3 पॉइंट, जर्मनी, ये नेक्स्ट 3 पॉइंट हमारी जर्मनी के लिए हो जाएंगे। और जर्मनी में बर्थ रेट 15 है, तो बर्थ रेट के लिए हम 15 तक हम एक लाइन खींचेंगे और उसके पैरेलल दूसरी लाइन भी बनाएंगे और इस ताकि ये बार बन जाए। और इसमें डिज़ाइनिंग वही करेंगे जो अब ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अब डिज़ाइनिंग आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, इसी कंट्री में रहते हुए इसकी डेथ रेट 10 है, तो इसकी सेकंड लाइन को देखते हुए 10 के सामने और यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे और इसको बार बनाने के लिए हम उसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे ताकि वो बार बन जाए। और उसमें भी डिज़ाइनिंग वही करेंगे जो आपने जापान में सेकंड वेरिएबल के लिए की। नेक्स्ट वेरिएबल बेटा हमारा है, नेक्स्ट कंट्री है इजिप्ट। जापान, जर्मनी और इजिप्ट तीनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं, इसीलिए इसको अलग करने के लिए इजिप्ट जो है वो नेक्स्ट 3 पॉइंट, ठीक है, ये इजिप्ट नेक्स्ट 3 पॉइंट पे चला जाएगा और उसमें बर्थ रेट है 40। तो इजिप्ट में हमारी बर्थ रेट जो है वो 40 है, तो 40 पे हम 40 तक हम एक लाइन बनाएंगे। तो बेटा गौर करें, ये एक लाइन चार्ट बना है, ये लाइन, इसको बार बनाने के लिए ख़ुद से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हमने दूसरा पॉइंट ड्रॉ किया हुआ है ताकि ये क्या बने, ये एक बार बने। और इसके लिए जिगजैग ही आप डिज़ाइन करेंगे इस तरह, क्योंकि जिगजैग हमारा उस कंट्री में बर्थ रेट को शो कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी इजिप्ट में डेथ रेट 20 है, तो 20 ज़रा गौर करिए, वाई एक्सिस पे 20 के सामने इसकी सेकंड लाइन में यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है और उसको उस पॉइंट को बार बनाने के लिए उसके पैरेलल एक हमने लाइन ड्रॉ करनी है ताकि वो बार बने इस तरह। और उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी जो डिज़ाइनिंग हम करेंगे सिंपल लाइन से करेंगे। और सिंपल लाइन ये शो कर रही है हर कंट्री में डेथ रेट और जिगजैग शो कर रहा है हर कंट्री में बर्थ रेट। आखिरी मुल्क है जी फ्रांस, आखिरी 3 पॉइंट के नीचे हम फ्रांस लिख लेंगे और फ्रांस में बर्थ रेट 20 है, तो 20 तक हम एक लाइन खींचेंगे, ये 20 तक, और उसको हम बार बनाने के लिए एक उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि वो बार बन जाए और इसको ज्वाइंट करेंगे और इसकी डिज़ाइनिंग जिगजैग करेंगे ताकि हम फ्रांस में बर्थ रेट को शो कर सकें। अब बेटा इसी कंट्री में डेथ रेट 15 है, तो ये वाई एक्सिस पे 15 के सामने सेकंड लाइन में आपने एक पॉइंट ड्रॉ करना है। अब ये तो लाइन होगी इसकी, अब इसको चूँकि बार बनानी है तो उसके पैरेलल सेकंड पॉइंट का यूज़ करते हुए आपने ये बार बना दी और हमने इसको इसके साथ ज्वाइंट कर दिया। और इसमें डिज़ाइनिंग करना लाजमी है, क्योंकि डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे तो कौन सी बार किसको शो कर रही है हम कैसे बताएंगे। तो इसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप इसके नीचे यानी सबसे आखिर में इस तरह एक बॉक्स बनाएं और उस बॉक्स में डिज़ाइनिंग जो आपने की है जिगजैग, आप लिखें जी जिगजैग हमारा किस लिए, ये बर्थ रेट, बर्थ का B और रेट का R लिख लें
और एंड एक और बॉक्स बनाएं, उसमें ये लाइंस जो शो करी हैं ये हमारा डेथ का डी और रेट आर से शो कर दे। ये करना भी लाजमी है। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम।